हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। यहां पे क्या है, कक्षा 12वीं सामान्य हिंदी 24 मार्च का जो पेपर है इसको आप तैयार कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे मैंने जोड़ा है। कोई भी दिक्कत कहीं से भी आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं और जाके आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहाँ पे फ्री में आपको नोट्स पीडीएफ भेजे जाते हैं डेली क्लास के। तो जाके आज ही टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी को जरूर जरूर ज्वाइन करिए। साथ ही साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है skmstudyclass.com। वहाँ पर भी जाके लेटेस्ट आप यूपी बोर्ड संबंधित न्यूज के साथ साथ आप मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फुल नोट्स, सभी चीज़ें वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे है प्यारे बच्चों 3 घंटे 15 मिनट का आपके 24 मार्च को जो पेपर है उसमें समय मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है। टोटल नंबर कितने रहने वाले? टोटल आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा। कितने नंबर का पेपर रहेगा? तो 100 नंबर का पेपर रहेगा। प्रारंभ के जो 15 मिनट आपको मिलेंगे उसका सिर्फ एक ही रहेगा कि आप प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़िए। इसके लिए ही आपको बस समय दिया जाएगा। प्रारंभ कितने मिनट? प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए अलाउ किए जाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न को डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये सरदर्द बना हुआ है कि सर बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे करें। ये तो आपके बोर्ड परीक्षा में मेरे पूछा जाएगा बहुविकल्पी 10 अंकों का, तो आखिरकार हम इसको कैसे करें, ये तो सर आप बता दीजिए। तो आप जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए कि मुझे लेखक का जीवन परिचय तैयार हो जाए। यदि आप लेखक का जीवन परिचय तैयार कर लेंगे तो आप कहीं ना कहीं कृतियां भी तैयार कर लेंगे। जब कृतियां तैयार करेंगे तो उनसे प्रश्न लेखक और कृतियों से मिला के यहाँ पे बहुविकल्पी बनता है। तो कुछ इस टाइप से आपको वहाँ पे आने वाला है। तो प्रश्न यहाँ पे गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है। जो गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा क्या है? आवारा मसीहा एक आत्मकथा है, कलम का सिपाही एक आत्मकथा है, नीड़ का निर्माण फिर एक आत्मकथा है, या शिखर से सागर तक एक आत्मकथा है। तो गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा क्या है? तो जो गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है वो है नीड़ का निर्माण फिर। क्या है? नीड़ का निर्माण फिर जो है या गद्य विधा की दृष्टि से एक क्या है? आत्मकथा है। क्या है? एक आत्मकथा है। क्लियर है? अगला प्रश्न है यहाँ पे, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? हिंदी का जो प्रथम नाटक है कौन सा है? तो भारत दुर्दशा, नहुस, न आने वाला कल, या चंद्रगुप्त। तो हिंदी का जो प्रथम नाटक है वह है आपका नहुस। नहुस क्या है? हिंदी का प्रथम नाटक है। हिंदी का प्रथम नाटक किसे कहते हैं? नहुस को हिंदी का प्रथम नाटक कहा जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है? निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ। जो निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ था वो किस युग में हुआ था? द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, भारतेंदु युग में, या छायावादोत्तर युग में। तो निबंध विधा का सर्वाधिक विकास जो हुआ था वो द्विवेदी युग में हुआ था। किसमें हुआ था? द्विवेदी युग में निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ था। किस युग में? द्विवेदी युग में हुआ था। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जो इम्पॉर्टेंट है केवल उन्हीं को हम जोड़ने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। केवल उन्हीं आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पढ़ना है जो आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में पूछे जाएंगे। अगर इन प्रश्नों को तैयार करेंगे तो जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं अच्छा नंबर अपने यूपी बोर्ड परीक्षा में लेके आएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे, आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रभाकर मिश्र, या विष्णु प्रभाकर, या लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो आवारा मसीहा के लेखक का आपको क्या लिखना है? नाम मेंशन करना है कि आवारा मसीहा के लेखक का क्या नाम है। तो आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है? तो वो है आपका विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर क्या है? आवारा मसीहा लेखक है। तो आवारा मसीहा के लेखक का नाम सीधा आपको मेंशन करना है कि जो सर विष्णु प्रभाकर जी हैं या आवारा मसीहा के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। संपूर्णानंद द्वारा
प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? धर्मयुग, हंस, मर्यादा, सरस्वती। तो संपूर्णानंद द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है वह है आपकी मर्यादा। मर्यादा क्या है? संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। अगला प्रश्न यहाँ पे कल्पना निबंध संग्रह है। कल्पना निबंध संग्रह है कौन सा है? हरिशंकर परिसाई का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, वासुदेव सर अग्रवाल का। तो कल्पना निबंध क्या है? तो कल्पना निबंध जो है, जो कल्पना निबंध संग्रह है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कल्पना निबंध संग्रह है। तो कल्पना निबंध संग्रह किसका है? आपको सीधा आपको आंसर मेंशन करना होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कल्पना निबंध संग्रह है। अगला है यहाँ पे मोहन राकेश रचना है। मोहन राकेश रचना है किस युग का? भारतेंदु युग की मोहन राकेश रचना है, या फिर द्विवेदी युग का, या शुक्ल युग के, या फिर शुक्लोत्तर युग के। तो मोहन राकेश रचनाकार हैं किस युग के? शुक्लोत्तर युग के जो है मोहन राकेश रचनाकार हैं। तो मोहन राकेश रचनाकार है किस युग के? शुक्लोत्तर युग के मोहन राकेश रचनाकार है। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक लेखक है। प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक है, कौन है? सदा सुखलाल, सदल मिश्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद, या लल्लू लाल। तो प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से जो एक है वह है आपके शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक है। कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला यहाँ पे पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न है, जो कि आपके 10 अंक का पद्यांश आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएगा। ठीक है ना? इसको मैंने पिछली भी वीडियो में करवाया था, क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट है और ऐसा है कि यहाँ से प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सो इसलिए मैं यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ। क्लियर है? यहाँ पे पद्यांश है। क्या पद्यांश है? घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। जो यहाँ पर श्रद्धा जी के बाल थे लटों के समान, वो उनका जो लट था बालों का, वो उनके मुख के पास क्या हो रहा था? झूल रहा था। नील घन सावक के सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, और मुख पर वह मृदु मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम। अरुण की एक किरण अम्लान अधिक असलाई हो अभिराम। तो यहाँ पे पद्यांश दिया गया है। इस पद्यांश से जो प्रश्न बनेंगे, यहाँ पे 5 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला, यहाँ किसकी सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया है? इसका PDF आप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके पढ़ सकते हैं। आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट SKM स्टडी से, skmstudyclasses.com है, ठीक है, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं होगी। चलिए, दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है उपयुक्त कविता का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। और चौथा है अम्लान तथा अभिराम शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर किसका मनोरम वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर श्रद्धा के सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? श्रद्धा के सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, यानी कि श्रद्धा के कंधों पर लटकी हुई घुंघराले बालों की लट उसके मुख तक क्या हो रही थी? झूल रही थी। फिर यहाँ पे है शीर्षक और कवि का नाम लिखना है, साथ ही साथ अम्लान तथा अभिराम शब्दों का अर्थ बताना है। तो प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की श्रद्धा मनु नामक पाठ से लिया गया, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। अम्लान का अर्थ स्वच्छ होता है और अभिराम का अर्थ क्या होता है? विश्राम या फिर रुका हुआ होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्लास 12 हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन प्रश्नों को आप जरूर से जरूर पढ़ें। कोई दिक्कत आए बिल्कुल आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। SKM स्टडी क्लासेस आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, जाके वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।